अब आप अगर उसका मवाजना करेंगे आईपीएल का पीएसएल से और सच बात बोलेंगे ना, ये मेरा भाई सारे लोग पड़ जाएंगे ऐसे कि आपने आईपीएल की तारीफ कैसे कर दी, आपने पीएसएल को, ये आप तो महबूब वतन नहीं है, आप सामान लो, टोकरा लो, शिफ्ट हो जाओ भारत। ये सारी दुनिया समझ ही नहीं आती कि पागलों की तरह इंडिया हो। भाई तुम इंडिया को अगर मैच करना है ना तो इंडिया को बोलो कि चाइना से मैच करें, उनकी भी आबादी इतनी है, चाइना कहाँ है और इंडिया कहाँ है। अब वो हमारे से सुपीरियर नहीं है, वी आर द सुपीरियर इन एवरी फील्ड। हम आज न्यूक्लियर पावर है, वो 1.5 अरब की आबादी में न्यूक्लियर। आने वाले दिनों में अब इसके अंदर अगर कोई मेरे PSL 10 जो होगा उसे व्हाट्स न्यू, कोई जिद्दत आए, किसी किस्म की चीज़ है। पाकिस्तान को अब ये फिगर आउट करना है कि पाकिस्तान क्या PSL को जो है उसकी विंडो चेंज करेगा और उसको सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाले स्लॉट में ले जाएगा, बिकॉज ये क्लैशेस आएंगे फॉर्मेट के साथ। IPL पाकिस्तान में भी देखी जाती है, पाकिस्तान जो PSL है उधर देखी जाती है। आपको क्या लगता है PSL के ज़्यादा फैंस इंडिया में हैं या IPL के ज़्यादातर फैंस पाकिस्तान में? ज़्यादा क्या देखी जाती है? यहाँ पे भी मेरे ख्याल में IPL को देखा जाता है। ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो IPL बहुत बड़ी लीग है, क्योंकि एक तो उनकी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बहुत बड़ा अच्छा है, और प्लस ये कि उनकी आबादी वगैरह बहुत ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा है। हमारा तो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है स्टेडियम में, और ना हमने कभी अपग्रेड किया। हम क्या करते हैं, सीट नहीं लगवा दी एक जगह पे, कहीं पे सर्वेलेंस कैमरा लगवा दिया, ठीक है, तो थोड़ी सी सफाई धुलवाता हुआ दिखा देते हैं स्टेडियम को, पाइप लगा के कोई पानी लगा रहे हैं। जो पाकिस्तान सुपर लीग में बड़े प्लेयर आने चाहिए, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इसमें BCCI का भी इन्फ्लुएंस है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर हैं जो अब IPL खेल रहे होते हैं, और लोग ये कहते हैं कि जनाब के IPL के जो फ्रेंचाइजीज हैं या BCCI का जो कंट्रोल है वो इन बड़े प्लेयर को पाकिस्तान आने से रोकता है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे ये कहा गया कि जी रमीज़ राजा साहब का कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं था PSL में, वो और लीग्स में इंटरेस्टेड थे और उन्होंने कोई ख़ास बजट भी नहीं दिया इसको करने के लिए। अच्छा। और हम बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं हैं, ये मुझे कहा गया। अब हकीकत क्या थी क्या नहीं थी मैं नहीं कहता, मगर जो मैंने देखा, जब बजट देखा मैंने, तो मैंने कहा यार इस बजट के साथ तो आप एक ऑर्डिनरी मैच नहीं कर सकते। आप इंडिया को हमसे मैच कर ही नहीं सकते, ना कुछ हो सकता है। जब इंडिया से अगर मैच करना है तो उनकी 20 करोड़ आबादी हो ना, तो फिर हमसे मैच करो ना। अगर उनके पास प्लेयर आ रहे हैं या पैसा है, क्योंकि वो 1.5 अरब की आबादी है, हमारी 30 करोड़ की आबादी, यानी कि 1 रुपया, इंडिया जब 15 रुपए इक्वल टू 1 रुपीज होगा। ये सारी दुनिया समझ ही नहीं आती कि पागलों की तरह इंडिया हो। भाई तुम इंडिया को अगर मैच करना है ना तो इंडिया को बोलो कि चाइना से मैच करें, उनकी भी आबादी इतनी है, चाइना कहाँ है और इंडिया कहाँ है। तो आप इन लोगों का हवा नहीं बनाए। वी आर मच बेटर देन इंडिया बिकॉज वी आर ओनली 20 करोड़ पीपल एंड दे आर 100 and something million, राइट? तो उनको नहीं खाता मैं। हमारी क्रिकेट वन ऑफ द बेस्ट। अभी जैसे भाई कहते थे उनके प्लेयर, और भाई 1.5 अरब में से प्लेयर ज्यादा आते हैं उनके, हमारे 30 करोड़ में से लाइन लगी हुई है। बिल्कुल, हम लोग उस दिन भी ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं वो आप मैच इनसे देखिए, वहाँ का अगर आप एक आदमी बिजनेस करेगा ना तो 1.5 अरब में से 5 करोड़ आदमी उसकी खरीद लेंगे तो उसकी साल की इनकम बहुत हो गई जी। आप इसीलिए वहाँ पर बिजनेस जो है हर आदमी घुसा हुआ है, राइट? वो इसलिए कि उनकी खपत बहुत है, आबादी बहुत है, तो उनको तो आप इग्नोर करें। और वो हमारे से सुपीरियर नहीं है, वी आर द सुपीरियर इन एवरी फील्ड। हम आज न्यूक्लियर पावर है, वो 1.5 अरब की आबादी में न्यूक्लियर। अब क्या हुआ कि एहसान मानी साहब के ज़माने में 2 दफ़ा PSL पोस्टपोन किया गया या आधा अधूरा छोड़ दिया गया, फिर बाद में कंप्लीट करना पड़ा। अब बात यह है कि इन्होंने PSL को इग्नोर कर दिया। अब जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ तो मैंने जब देखा कि यार ये अगला PSL जो है वो कैसे होगा, तो पता यही चला कि जी कोई बजट नहीं छोड़ा हुआ इन्होंने। जैसे रमीज़ राजा साहब ने इग्नोर किया था, ज़का अशरफ साहब ने भी इग्नोर किया, तो मैंने फिर इनसे कहा कि इसको बजट को इंक्रीज़ करें। ठीक है। और मगर मैं तो फिर रह नहीं सका वहाँ, आई हैड टू लीव। तो ये जो PSL हुआ है इसके अंदर जब ये ज़का अशरफ साहब गए हैं तो कोई बजट नहीं छोड़ा था, याद होगा। बिल्कुल। फिर एक दफ़ा दुबई के अंदर भी इनकी जो प्रोडक्शन कंपनी थी वो आखिरी वक्त पे जब ये मामला हुआ कश्मीर वाला, तो उन्होंने आखिरी वक्त पे जो इंडियन कंपनी थी जो इन्होंने PCB ने हायर की थी वो भाग गई, उन्होंने कहा हम नहीं करते। तो इनको रातों रात कोई और कंपनी ढूंढनी पड़ी प्रोडक्शन के लिए। सवाल ये है कि आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया कि उनकी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, हमारी पॉपुलेशन कम है। क्रिकेटर्स मगर आपके ये जो आपने बोला कि क्रिकेटर्स वो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, बॉलर्स हम फिर भी उनसे बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं और बहुत बेहतर प्रोड्यूस करते हैं। हर लिहाज से देखें बैट्समैन के कितने हमारे पास, आप देख लें हमारे जो 70s की जो 80s की जो प्लेयर बैट्समैन थे वो दुनिया माने में प्लेयर है। बिल्कुल छोटी सी जगह से इतने प्लेयर आए जितने उनके नहीं आए। आप उनका गवास्कर, तेंदुलकर और 4-5 जो कोहली, ये लड़के आप देख रहे हैं, सिर्फ इसके अलावा मुझे बताएं ऐसे प्लेयर रहेंगे।
तो जावेद भाई आईपीएल में क्या उनको बेहतर करना चाहिए कि वो बॉलर्स प्रोड्यूस कर सकें? क्योंकि पीएसएल में बैट्समैन तो चले, वो बॉलर्स हम लोग के तो आउट ऑफ द क्वेश्चन होते हैं ना। तो इंडिया ऐसे बॉलर्स नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा, जबकि जैसा आपने बताया कि 5 गुना उनकी हमसे पॉपुलेशन ज्यादा और ज्यादा है, तो इतनी ज्यादा पॉपुलेशन, इतनी बड़ी आईपीएल, फिर भी वो इतने बॉलर्स नहीं प्रोड्यूस कर पाते। इसकी क्या वजह? क्योंकि देखिए उनके माइंड सेट बने हुए, राइट। बस किसी तरीके से जैसी भी क्रिकेट हो जाए, पैसा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, उन्होंने क्रिकेट का तवज्जो ही नहीं दिया, उनकी विकेट ही नहीं है। उन्होंने अपने कभी ग्राउंड को, ठीक है आपने लेकिन ग्राउंड का मतलब होता है क्रिकेट में कि आपकी आउटफील्ड और विकेट, ये ग्राउंड है। बाकी तो आपकी सिटिंग अरेंजमेंट है, राइट। आप इतने बड़े स्टेडियम ये वो बनाने से आपका, क्योंकि अगर खेल जहाँ खेला जा रहा है अगर वही चीज स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है तो आप क्या एंजॉय करेंगे? आप देखते हैं ना, आप देखते हैं दिल्ली में स्टेडियम तो बहुत अच्छा बना हुआ है, राइट, मगर वहाँ 1.5 दिन में मैच खत्म हो जाता है। आप उनका बेंगलोर ले लें, आप ये ले लें, आप बॉम्बे ले लें, राइट। स्टेडियम तो स्टेडियम इज डजंट मैटर कि कितने लोग बैठे हैं, मगर देखेंगे आप जब क्रिकेट आप क्वालिटी चाहते हैं तो क्रिकेट की जो फैसिलिटीज है उसको देखना चाहिए। और फैसिलिटीज क्या है कि ऑन दी स्पॉट जब आप टेस्ट क्रिकेट, वनडे क्रिकेट देखते हैं कि जब तक ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, वहाँ की विकेट ग्राउंड अच्छे हैं, मगर विकेट जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस करती है, वो प्लेयर बनाती है। ये बताइएगा। तो उस वक्त भी खतरा था कि ये ख़त्म, ये पीएसएल उड़ जाएगा, मगर किसी ने बचा लिया। पाकिस्तानी एक कंपनी थी, वो आगे उन्होंने कहा हम कर देते। अच्छा, शुक्र करें कि दुबई में था, यहाँ नहीं था। अगर यहाँ होता पाकिस्तान में तो फिर हो ही नहीं सकता था। अब क्या हुआ, जैसे मैं गया हूँ तो ज़का अशरफ साहब आए और उन्होंने ये फ़ैसला किया कि PSL 8 तो नजम सेठी का प्रोजेक्ट है, इसको करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है जैसे है हो जाए। और हुआ ये है कि ये जो फॉरेन प्लेयर्स इस दफ़ा आए हैं वो भी नंबर 2 ही आए हैं। वो अच्छे टॉप क्वालिटी प्लेयर्स नहीं पहुंचे। टॉप क्वालिटी प्लेयर्स के बगैर PSL नहीं हो सकता। दोनों लीग्स को अगर मौजना आपसे करें, इससे के बाद हम सुहेल तनवीर की तरफ जाएंगे, लेकिन आपसे पहले पूछेंगे कि आप किस तरह देखते हैं दोनों लीग्स का, अगर जो है ना आपको कहा जाए कि कौन सी लीग कहाँ खड़ी है? लेकिन डेफिनेटली इंडिया को इसमें एज इसलिए हासिल है क्योंकि उन्होंने पहले वो लीग स्टार्ट की थी और उनको एक चीज़ पता लग गई थी कि हमने आगे फ्यूचर के लिए जो इंडिया के लिए प्रोडक्ट डेवलप करनी है तो हम अपनी लीग से ही करेंगे। ठीक है, डोमेस्टिक क्रिकेट से भी करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन लीग आने से ये होता है कि आपको जल्दी वो टैलेंट मिलता है। स्पेशली जब से T20 क्रिकेट आई है इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वहां से आपको अच्छे प्रोडक्ट मिल सकते हैं। प्लस आप उन प्रोडक्ट को इंटरनेशनल प्लेयर के साथ खिला के उनको एक्सपीरियंस दे के ऑटोमेटिकली वो चीज़ आप इंडक्ट कर सकते हैं सीधे स्ट्रेट अवे टीम के अंदर। पाकिस्तान क्रिकेट, पाकिस्तान सुपर लीग की एक चीज़ की खासियत मैं बोलूंगा, हमने ठीक है लेट शुरू किया, लेकिन लेट शुरू करने के बाद क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, क्वालिटी ऑफ फील्डिंग, क्वालिटी ऑफ बैटिंग, क्वालिटी ऑफ बॉलिंग वो उनसे काफी हाई है। ठीक है सुहेल, ये बताइएगा कि आईपीएल भी आप खेल चुके हैं और PSL भी खेल चुके हैं, मैंने पहले भी कहा दोनों लीग में थे। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी लीग अच्छी है तो क्या जवाब देना चाहेंगे? इंडिया में एवरीबॉडी नोज है, वहाँ इंडियन जो है वहाँ पे बैटिंग अच्छी है, तो आईपीएल में बैटिंग का स्टैंडर्ड थोड़ा आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। बट PSL में बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो जितने भी फॉरनर आते हैं वो कहते हैं कि यहाँ की बॉलिंग लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब हर टीम के पास 4-5 सारे के सारे ऐसे प्लेयर होते हैं जो कि पाकिस्तान के लिए खेल चुके होते हैं या खेल रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल में ये थोड़ा दोनों लीग में डिफरेंस है। कहा क्या कहेंगे, जिस सुहेल ने भी कहा कि पाकिस्तान की जो लीग है उसका बॉलिंग का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, भारत में बैटिंग है, इसको किस तरह देखते हैं? लो स्कोरिंग मैचेस PSL में। तो दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि पाकिस्तान के जो प्लेयर हैं वो आईपीएल में खेल नहीं पा रहे, और इस सभी का जो दुख है पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके अंदर भरा हुआ है। और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुले में जो है इंडिया की बुराई करने लग जाते हैं, इंडिया को कोसने लग जाते हैं, आईपीएल को कोसने लग जाते हैं, और अपने जो पाकिस्तान की जो PSL है और पाकिस्तान है उसकी तारीफ़ करने के लिए बैठ जाते हैं। क्योंकि पाकिस्तान की जो तारीफ़ करेंगे तो भाई पाकिस्तान वाले खुश होंगे। और इसी बात को लेकर जो है सोशल मीडिया के ऊपर जावेद मियादाद जैसे लोग बैठे हैं और वो पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान की तारीफ़ कर करके भाई खुश कर रहे हैं, और उसे ऐसा लगता है कि भाई पाकिस्तान के अच्छाई करके या फिर पाकिस्तान के लिए मीठी मीठी बातें करके वो कुछ अपना जो है नाम कमा लेंगे। नाम तो नहीं कमा सकते लेकिन बस उसको कुछ पैसे मिल जाएंगे। बाकी ऐसा करके उनको जो है आईपीएल के अंदर अगर वो सोच रहे हैं कि भाई आईपीएल के अंदर उनके प्लेयर को खिला ले तो भाई कितनी ही कोशिश कर ले और कितने ही हाथ पैर पीट ले, लेकिन जो है पाकिस्तान के जो खिलाड़ियों को आईपीएल में एंट्री नहीं मिलने वाली। क्योंकि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है और पहले भी जो गवर्नमेंट थी और अब भी जो है, तो ये कभी भी जो है इंडिया के साथ जो है बैठकर ये कोई भी ये जो एक इनकी जो बातें होती है उसके अंदर वो एक फ्रेंडली नेचर है वो पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान हमेशा ही जो सबको पता है कि क्या बीमारी है पाकिस्तान के अंदर और वो इंडिया के साथ उसकी क्यों नहीं बनती है, लेकिन फिर भी ये बात आपस में एक तरह से उसको बातों को सुलझाने के बजाय ये आपस में उलझाते रहते हैं। और पाकिस्तान के जो सोशल मीडिया के ऊपर बैठ कर ये जो पाकिस्तानी मीडिया के जो लोग हैं वो इंडिया के बारे में उल जलूल जो बातें बोलते रहते हैं, जिससे कि आगे आने वाले फ्यूचर में भी जो पाकिस्तान की जो टीम है वो आईपीएल में कभी नहीं खेल पाएगी। और इतनी बकवासें करते रहेंगे तो इनको भाई आईपीएल में क्या कहीं पे भी कोई खिलाने को राजी नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अलग ही दुनिया से आते हैं, अलग ही बातें करते हैं, उनकी बातों का कोई हाथ पैर नहीं होता है। ये बस मुंह उठा के आ जाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया के खिलाफ कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा बोलते रहते हैं, जिससे इनका कुछ लेना देना नहीं है, इनका कुछ नहीं होना।